नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे हुए हैं। तो चर्चे में रहे हुए मतलब जो कंपनी हमेशा एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी एक भारी भरकम गिरावट भी दिखाता है। तो मान के चलिए इस कंपनी का जो हालत है, कभी आपको मतलब चार्ट पैटर्न जो बनेगा, कभी इस तरीके से बनकर इस तरीके से गिरावट होगा, फिर से हायर हाई बनेगा, फिर से गिरावट, फिर से हायर हाई बनेगा, फिर से गिरावट। मगर ये कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी इस तरीके से हमेशा वो परफॉर्मेंस करते जा रहा है। तो कंपनी में आप कहेंगे सर कंपनी में निवेश करने से अच्छा है तो ना ही निवेश करूँ क्योंकि कंपनी का हालत इस तरीके से देखने को मिला। देखिए चार्ट पैटर्न हमेशा अच्छा नहीं बनता, मगर कंपनी का अगर आप कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटली, फाइनेंशियली डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है, कितना कंपनी में पॉजिटिविटी है। तो चलो उसी के बारे में बात करूँगा, जिस कंपनी का नाम है मदारसन सुमी। तो जिसका नाम अभी बन चुके हैं संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के बारे में डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि कंपनी के एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है। साथ ही साथ कंपनी ने खुद एक बहुत बड़ा टारगेट भी लेके रखा है। तो वो टारगेट कौन-सा है? चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं तो। तो कंपनी का नाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका नाम है मदारसन सुमी, एक्चुअली इसका नाम है संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी पहले मदारसन सुमी था, उसके बाद कंपनी का नाम चेंज हो गया। तो मतलब एक्विजिशन के कारण, इंटरनेशनली एक्वायर्स के कारण। तो अब इस कंपनी का न्यूज़ क्या है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। अब पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ को पब्लिश किया। तो आप इस साइट को जाकर इस न्यूज़ को देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है? बाय समर्थना मदारसन इंटरनेशनल टारगेट रुपीज़ 94 और वो भी किसने दिया? एमके ग्लोबल फाइनेंशियल। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल आप सभी जानते हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टर है। तो उन्होंने यहाँ पे 94 का टारगेट दिया। आप कहेंगे सर अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है करीबन 73-74 रुपीज़ के आसपास। तो 75-73 रुपीज़ के आसपास। तो वहाँ से टारगेट जो रखा गया है 94 के आसपास, तो करीबन-करीबन 20 पॉइंट का टारगेट। देखिए 20 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से टारगेट रखने का मकसद क्या है? वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं एमके ग्लोबल फाइनेंशियल रिसर्च रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट पब्लिश किया है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल के बारे में। देखिए वी अटेंड संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पे देखिए एनालिस्ट मीट वेयर मैनेजमेंट री, यहाँ पे देखिए इट, यहाँ पे बताया जा रहा है इरिटेटेड इट्स एस्पिरेशनल टारगेट टू इनकीज रेवेन्यू यूएसडी 36 बिलियन। तो सोचिए कंपनी जो टारगेट रखा 36 बिलियन, तो सोचिए कितना बड़ा डॉलर का। तो यूएसडी 36 बिलियन मतलब यूएसडी डॉलर में 36 बिलियन रुपीस का, सॉरी यूएसडी डॉलर का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर अंदर। और देखिए कंपनी का अभी 2020 में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है 10 बिलियन के आसपास। तो सोचिए कंपनी ने कितने बड़े एक टारगेट लिया और इस टारगेट को फॉलो अप करते हुए एमके गोवन ने उसको 94 का टारगेट दिया शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो आप कहेंगे सर क्या इस टारगेट को फॉलो अप करके हमें निवेश करना चाहिए? देखिए मैं आपको 2 चीज़ कहूँगा। पहली बात, कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बेसिस से निवेश मत करिएगा। किसी ने भी उस कंपनी के ऊपर एक बाई का रिकमेंड दिया है, उसके बेसिस में भी निवेश नहीं करेगा, मतलब करना नहीं चाहिए। हाँ, तभी आप करिएगा जब आप इसके ऊपर एनालिसिस खुद कर चुके हैं। जब उस कंपनी के ऊपर आपका भरोसा है, तभी इस तरीके से काम ज़रूर करना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली मैं पहले भी बता चुका हूँ, मदरसन सुमी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। आप इस कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। देखिए 50,000 से भी ज़्यादा कंपनी बड़ा था। कंपनी का प्राइस गिर चुके हैं तो इसलिए कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू मतलब टोटल मार्केट कैप भी कम हो चुके हैं। तो इस कंपनी ने जो टारगेट रखा है और कंपनी जो मतलब डेटा बोलते हैं वो हमेशा करके दिखाता है।
मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 36 बिलियन यूएस डॉलर का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो कोई छोटा-मोटा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक बार इसको डॉलर का जो रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको सामने दिखेगा करीबन-करीबन 21,416 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाला है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है, उसके हिसाब से कंपनी 50% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला है। तो इसी के कारण मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा रखिए। बहुत सारे लोगों को क्या हुआ कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके से बना, कंपनी का जो टॉप लेवल में है, आप देखेंगे इसका टॉप लेवल कहाँ पे था? करीबन 180 रुपीज़ के ऊपर, 180-85 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी ने जिस तरीके से गिरावट दिखाया, आप देख सकते हैं कितना शार्प गिरावट। पहले भी हाई था, उस हाई को तोड़ने का कोशिश किया, मगर यहाँ पे तो तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे बिग सेलिंग जोन देखने को मिला। उस सेलिंग से देखा जाए तो कंपनी लगातार गिरावट देखने को मिला है। तो अभी मैं आपको एक चार्ट पैटर्न बना के दिया था कि इस कंपनी का जो लेवल है, वो कौन-सा लेवल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक इस रेंज को तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट बना था, वो सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए देखिए यहाँ पे टच करने के बाद करीबन 60 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टच करने के बाद वो रीबैक किया 75 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी जो टारगेट रखा 94 के आसपास, मेरे हिसाब से वो टारगेट सही भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो जो लेंथ है, यहाँ पे जो रेंज है, इस रेंज बनते हैं 94 रुपीज़ के आसपास क्योंकि यहाँ पे एक बिग बिग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस तक कंपनी जा सकते हैं हायर हाई करते करते। तो अभी देखना है वहां तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर जरूर जरूर मतलब स्टडी करिए क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी में हाँ अभी फिलहाल के लिए शायद उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट मेंटेन करना, खुद का मतलब यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी मेंटेन करना, तो ये कोई आम बात मतलब नहीं है। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर खराबी उसको भी लगता इस तरीके से गिरावट में, वो पहले निकल जाते। तो यहाँ पे वो भी नहीं निकला है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के जो डिटेल्स है 68 परसेंटेज का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, 8% 8.5% के आसपास एफआईएस के पास है, डीएस के पास 10.5% के आसपास है और पब्लिक के पास 12% है। अगर कंपनी में खराब होता तो यहाँ पे डीएस और एफआईएस पूरा माल बेचकर भाग जाते। तो अंत में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और आप सभी जानते हैं इस कंपनी बोनस और मतलब डिविडेंड देने का बादशाह है। कंटिन्यूअसली बोनस देते रहते हैं और डिविडेंड भी देते रहते हैं। कंपनी 2022 में भी ऑलमोस्ट एक बार बोनस दे चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, एक बार एनालिसिस करके ही इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।